हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं बताऊंगा, अगर आपका फ़ोन बार बार हैंग हो रहा है, बार बार स्लो हो रहा है, मोबाइल चलाने में दिक्कत होता है, मोबाइल थोड़ी देर चलाते हो मोबाइल गर्म हो जाता है, अगर यही सब प्रॉब्लम आपके फ़ोन में हो रहा है तो इसको कैसे ठीक कर सकते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो इसके लिए दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, जो वीडियो देख रहे हो आपको इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ जो बेल है ये ऑल बेल पे दोस्तों आपको दबा के रख देना है। इसके साथ साथ जो वीडियो देख रहे हो कमेंट बॉक्स आएगा, तो इसी कमेंट बॉक्स में दोस्तों ऐड ए कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आपको एक कमेंट कर देना है फ़ोन हैंग, उसके बाद लिख देना है सॉल्यूशन। ये एक कमेंट दोस्तों ज़रूर कर देना है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहला जो रीज़न मैं आपको बताता हूँ, आपका फ़ोन हैंग करता है इसीलिए क्योंकि आपका फ़ोन का जो रैम होता है ना, वो रैम कम होता है। किसी किसी फ़ोन में 2 GB होता है, किसी किसी फ़ोन में 4 GB रैम, 3 GB रैम। इसकी वजह से फ़ोन हैंग करने लगता है। 1 से 2 साल पुराना जब हो जाता है तब हैंग होता है। तो उसके लिए उस टाइम आपको क्या करना है, सबसे पहला जो सेटिंग बता रहा हूँ ध्यान से देखो। सबसे पहला सेटिंग है, आपको आपके फ़ोन के सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाके अबाउट फ़ोन में क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्ड इन्फो एंड स्पेस, इसमें क्लिक करो। इसमें क्लिक कर देने के बाद आपका फ़ोन का रैम दिखेगा। अगर यहाँ से नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर एंड्रॉइड फ़ोन में अलग अलग सेटिंग होता है, तो इसीलिए सर्च सेटिंग में आप डायरेक्टली रैम सर्च करो। जैसे आप सर्च सेटिंग में डायरेक्टली रैम सर्च करोगे, रैम सर्च करने के साथ साथ आ जाएगा रैम, इसमें क्लिक कर दो और डायरेक्टली आपको दिख जाएगा कि आपके फ़ोन के रैम कितना है। अगर आपके फ़ोन की रैम 4 GB के नीचे है तो आपका फ़ोन हैंग करेगा ही। उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन अगर 4 GB के ऊपर है तो कम हैंग करेगा। जैसे कि मेरा फ़ोन का रैम है 6 GB। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अभी आपको बैक कर देना है। बैक करके यहाँ पे जो सर्च सेटिंग देख रहे हो, सर्च सेटिंग में आपको यहाँ पे सर्च करना है एडिशनल, ADDI एडिशनल सर्च करना है। एडिशनल जैसे सर्च करोगे तो एडिशनल सेटिंग मिल जाता है, तो इसी एडिशनल सेटिंग पे क्लिक कर दो। कर देने के बाद नीचे आओ, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, सबसे पहले देख रहे हो मेमोरी एक्सटेंशन, तो इसी मेमोरी एक्सटेंशन में क्लिक कर दो। कर देने के बाद ये क्या होता है, जो आपका फ़ोन का इंटरनल मेमोरी होता है वो इंटरनल मेमोरी रैम में बदल जाता है। मतलब आपके फ़ोन में अगर 3 GB रैम है तो अगर आप चाहते हो और 3 GB ऐड करने के लिए तो और 3 GB पे क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे रिबूट आएगा, रिबूट कर लो। रिबूट कर लेने के साथ क्या होगा, आपका फ़ोन में अगर रैम 3 GB है तो यहाँ से इंटरनल मेमोरी से और 3 GB रैम ऐड हो जाएगा। मतलब कि अभी 6 GB रैम हो जाएगा। अभी मेरे फ़ोन में रैम 6 GB है और मैंने 3 GB ऐड किया, मतलब कि अभी मेरा फ़ोन में रैम 9 GB हो जाएगा। और अभी ये होने के बाद आपका फ़ोन हैंग करना स्लो होगा, हैंग होगा ही नहीं, कम होगा। तो अभी मेरा फ़ोन जो है देख सकते हो, फ़ोन को स्विच ऑफ किया तो अपने आप स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑफ होकर अपने आप ऑन हो रहा है। अभी मेरा फ़ोन जो स्विच ऑफ होकर ऑन हो गया, अभी मैं यहाँ पे पैटर्न डाल देता हूँ। पैटर्न डाल देने के साथ साथ देखो अभी मेरा फ़ोन खुल चुके हैं। तो अभी मैं मेरा फ़ोन का सेटिंग पे जाता हूँ। सेटिंग पे जाके अभी मैं यहाँ पे रैम सर्च करता हूँ। जैसे रैम सर्च करता हूँ, रैम सर्च करने के साथ साथ आया है रैम, और यहाँ पे दिखाऊंगा अभी मेरा जो रैम था 6 GB था, अभी देखना और 3 GB ऐड हो जाएगा, मतलब कि टोटल 9 GB होगा। तो रैम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखो जादू, देख सकते हो यहाँ पे रैम कितना था, 6 GB था, प्लस 3 GB दिखा रहा है। ये बहुत ही ज़रूरी है और ये सेटिंग आपको बहुत ही कम लोग बताएगा कि आपका फ़ोन जो हैंग करता है, आपको भी पता है उसका मेन रीज़न है रैम। तो आपको जो है पहले वो सेटिंग कर लो, इस सेटिंग से जो है आप रैम बढ़ा लो। जब रैम बढ़ा लोगे तो आपका फ़ोन हैंग करना बंद हो जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है, ठीक है। ये हो गया पहला सेटिंग। दूसरा जो सेटिंग है दोस्तों, आपका फ़ोन हैंग करने का मेन रीज़न होता है, दूसरा सेटिंग वो है आपका फ़ोन का प्ले स्टोर। कभी कभी क्या होता है, प्ले स्टोर से ऐसे ऊपर से क्लिक करोगे तो ऊपर से इस तरह का ऐप्स अपडेट होते रहते हैं, एक के बाद एक ऐप्स अपडेट होते रहते हैं। आपका फ़ोन काम नहीं करता है, आपका फ़ोन हैंग करने लगता है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आके वो सेटिंग बंद करना है। तो प्ले स्टोर पे आओ, प्ले स्टोर पे आके आपका प्रोफाइल पे क्लिक कर दो। आपका प्रोफाइल पे क्लिक कर देने के बाद सेटिंग पे क्लिक करो। उसके बाद देखो यहाँ पे नेटवर्क प्रेफरेंस, इसमें आप क्लिक कर दो। इसमें क्लिक कर देने के बाद ऑटो अपडेट ऐप्स करके एक सेटिंग मिलेगा, इसी में क्लिक कर दो। तो आपका ओवर एनी नेटवर्क रहेगा, तो आपको ओवर एनी नेटवर्क हटा के डो नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स पे सिलेक्ट करके ओके कर देना होगा। अब से क्या होगा, जितने भी ऐप्स नया नया अपडेट आएगा तो अपडेट तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद से अपडेट नहीं करोगे। ये बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपका फ़ोन हैंग करने का मेन रीज़न और एक है, जो आपका फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाता है। देखो 2 सेटिंग बताया, एक है रैम के लिए फ़ोन हैंग होता है, दूसरा है आपका फ़ोन में प्ले स्टोर से ऐप ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं, उसके लिए भी आपका फ़ोन हैंग करता है। अभी तीसरा रीज़न दे रहा हूँ आपको, आपका फ़ोन हैंग करने का तीसरा रीज़न है आपका फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाना।
तो स्टोरेज फुल होता है प्ले स्टोर की वजह से, आपको शायद नहीं पता कैसे। सिंपली प्ले स्टोर पे आओ, आपका प्रोफाइल पे क्लिक करो, उसके बाद मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस पे क्लिक कर दो। इसमें क्लिक कर देने के बाद मैनेज पे क्लिक करो, कर देने के बाद इंस्टॉल आएगा, जितना भी ऐप इंस्टॉल होगा यहाँ पे दिखाएगा, तो आपको इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो नॉट इंस्टॉल आएगा, तो नॉट इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। नॉट इंस्टॉल पे जैसे क्लिक करोगे आपके फ़ोन में अब तक, मतलब ये मेरा फ़ोन है पिछले 2 साल हो गया, और पिछले 2 साल में मैंने जितने भी ऐप को इंस्टॉल किया, देखो नॉट इंस्टॉल दिखा रहा है, और वो सारा का सारा ऐप यहाँ पे उसका डाटा रह गया। मतलब कि मेरा फ़ोन का स्टोरेज यहाँ पे देख रहे हो 19 MB, 71 MB, कितना कितना MB यहाँ पे मेरा स्टोरेज पे खा रहा है, जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं है मेरा स्टोरेज फुल हो रहा है। तो आपको करना क्या होगा, ये सारा का सारा इस तरह से जो जो ऐप आप यूज़ नहीं करते हो सारा सिलेक्ट करना है इस तरफ से। देखो थोड़ी बहुत ऐप यूज़ किया, 430 MB हो गया, ये देखो यूज़ सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सारा का सारा आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है, ठीक है, एक के बाद एक इस तरह से सिलेक्ट करते जाना है। ये देखो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करते जा रहा हूँ और यहाँ पे 700 MB हो गया। अभी यहाँ से सारा आपको सिलेक्ट करना है, अभी मैं सारा सिलेक्ट करूँगा तो आपको टाइम वेस्ट होगा, बस आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से रिमूव कर लेना है। जैसे रिमूव कर दोगे तो यहाँ पे वो जो इंस्टॉल नहीं है फिर भी यहाँ पे सेव है, वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है ये जो तीनों सेटिंग बताया, ये 3 सेटिंग तो अभी बता दिया। अभी आखिरी सेटिंग वो आपके फ़ोन में करना है, वो क्या है ध्यान से देखो। जो आपका फ़ोन है, फ़ोन का सेटिंग पे आना है, फ़ोन का सेटिंग ओप्पो वर्जन इस तरफ से दिखेगा, तो आपको यहाँ पे MIUI वर्जन जो है इसमें आपको 7 बार दबा देना है, बस 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, और दबाने के बाद यू आर नाउ डेवलपर दिखाएगा। उसके बाद बैक आ जाना है, उसके बाद क्या करना है, नीचे आ जाओ, आ जाने के बाद एडिशनल सेटिंग मिल जाएगा। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करके एक सेटिंग मिलता है, आ जाएगा आपके सामने डेवलपर ऑप्शन करके, इसी डेवलपर ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। इसी डेवलपर ऑप्शन में क्लिक करोगे तो इस तरफ से दिखेगा, तो आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे एक सेटिंग करना है आपको, थोड़ा और नीचे आओ, नीचे स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो, करने के बाद आपको सेटिंग मिलेगा। देखो जो यहाँ पे ड्राइंग करके सेटिंग मिलेगा, उसके बाद आता है विंडोज़ एनिमेशन स्केल। यहाँ पे अगर आपका 1x है तो आपको 0.5x पे कर देना है। ट्रांजैक्शन एनिमेशन स्केल ये भी आपको 0.5 पे कर देना है, और यहाँ पे एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल ये भी आपको 0.5 पे रख देना है। ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये तीनों के तीनों सेटिंग यहाँ पे कर देना है। कर देने के बाद बस आपका फ़ोन को एक बार क्या करना है, स्विच ऑफ कर देना है। जैसे कि ये मेरा फ़ोन है, फ़ोन का पावर बटन में क्लिक किया तो आपको रिबूट का ऑप्शन आएगा, आपको एक बार रिबूट पे क्लिक करके दबा देना है। जैसे रिबूट पे क्लिक करके दबाओगे तो आपका फ़ोन फिर से स्विच ऑफ होगा, होके ऑन हो जाएगा। हो जाने के बाद आपका फ़ोन जो है, आप आराम से फ़ोन को यूज़ करो, आपका फ़ोन कभी भी हैंग नहीं होगा। आज के बाद आपका फ़ोन हैंग होना बंद हो जाएगा। आप एक बार ये ट्राई करो, आपका फ़ोन हैंग होने से इसी तरह से बचा सकते हो।